गाजा में इजराइल का जुल्म लगातार जारी है। राफा के करीब इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 30 लोगों की मौत की खबर है। हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इलाज चल रहा है। ये हमला यूएसएड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हुआ है, जहां पर लोग खाना लेने के लिए गए हुए थे और इसी बीच अचानक से इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा इसमें फिलिस्तीनी जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक गाजा में इजराइल की तरफ से कहर बरपाया जा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। राफा के करीब इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ये एयर स्ट्राइक हुआ तो दूर तक धुएं का गुब्बार नजर आया। बार बार इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले किए जा रहे हैं और इस बार ये जो हमला हुआ है वो यूएसएड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हुआ है, जहां पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। और वो कतार इसलिए थी क्योंकि लोग वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर खाना बांटा जा रहा था। इसी बीच वहां पर अचानक से इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इसी बीच हमारे साथ शौकत भारती मिडल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है शौकत साहब, आपका सलाम टीवी पर। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। शौकत साहब, आखिर ये लड़ाई किस तरफ बढ़ती जा रही है? इजराइल एक के बाद एक हमला कर रहे हैं और इस बार जहां पर हमला हुआ है वहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, खाना वहां पर बांटा जा रहा था, लेकिन क्या इजराइल को वो मासूम लोग नजर नहीं आए? देखिए, इजराइल को कोई मासूम लोग आज से नहीं नजर आ रहे। इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जो बेड पर लेटे हुए मरीज थे उनको मार दिया, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको मार दिया, बच्चों को मार दिया। तो इनको कोई तरस नहीं है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन्होंने बताया, कुछ साबित कर दिया कि जेनोसाइड कर रहे हैं। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन अमेरिका इनके पुष्ट के ऊपर खड़ा है और वो अपने उसी एजेंडे में लगा हुआ है कि हम गजा को खाली कराएंगे और बेन गुरियन कैनाल जो है वो वहां से ले जाएंगे। तो ये स्विस कैनाल के मुकाबले में जो बेन गुरियन कैनाल ले जाना चाहिए और हैफा कोर्ट से सब कुछ बेचना है, उसके एक एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। ये इन लोगों को इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप बताइए, जहां के ऊपर खुद जो है अमेरिका के टीम्स, यानी या कहा जाए कि इजराइल के लोग राशन बांट रहे हैं। अब बांट कौन रहा? हमास के लोग नहीं बांट रहे थे। हमास की तो भीड़ थी, हमास की भीड़ थी, सॉरी, फिलिस्तीनियों की भीड़ थी। हमास तो अपने टनल्स में। तो जब ये इन्होंने यहाँ के ऊपर अटैक करके 31 लोगों को शहीद कर दिया और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, तो कहाँ बुलाया कि आओ राशन देंगे। और जब राशन देने के लिए बुलाया गया तो वहां ऐसे पिंजड़े टाइप बनाए हैं कि जिसमें से निकलना जो है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है तो आदमियों को किल करने के पिंजड़े हैं। और उसके बाद भी वो बेचारे खाने पीने के चक्कर में वहां के ऊपर पहुंचे और ये मिसाइल मारने के बाद उन्होंने उड़ा दिया। और दूसरी तरफ देखिए, लगातार जो बात हो रही थी क्या नाम है हमास के साथ, और सारा प्रपोजल अप्रूव हो गया था, उसको अमेरिका ने इजराइल के कहने से बदल दिया। और बदल कर वो ये चाह रहा है अमेरिका कि जो इजराइल कह रहा है वो हमास मान दे। और मिटकॉफ क्या कह रहे हैं कि हमास ने ही एक्सेप्ट किया। भाई, जब आप सारा मसवदा बनाकर ले गए तो और आपके जरिए तैयार हुआ तो इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। ये आप नहीं कह रहे हैं, इजराइल ने रिजेक्ट करके दूसरी उसको रख दिया, जिसमें उनकी बेसिक शर्त ये थी कि 7 अक्टूबर से पहले जहां आर्मी है इजराइल की वो वहां चली जाएगी और परमानेंट सीज फायर होगा। तो ना ये परमानेंट सीज फायर करना चाहते हैं और उन्होंने कहा हम अपने सारे कैप्टिव वापस कर देंगे, लेकिन आप गारंटी दे दें। तो ये गजा को खाली कराने का जो प्लान है उसके ऊपर अमल हो रहा है और इसमें इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स की बातचीत करती थी वो खामोश तमाशाई बनी है। सबसे बड़ी बात, वो अरब ममालिक जिनको सपोर्ट करना चाहिए वो भी जो है अमेरिका के सर्वे चाट रहे हैं
आज यमन की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया है कि ये लोग सिर्फ ताकत की जबान जो है ये समझेंगे, तो इसलिए इनको ताकत की जबान जो है वही समझाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है ये कोई और जबान नहीं मानेंगे। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अब ये करना है जो, जैसा कि यमन ने कहा है कि ताकत की जबान का इस्तेमाल होगा, जब तक ये तमाम इस्लामी ममालिक सबसे पहले ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कत्ल गारत गरी और पूरे। शौकत साहब, आपको क्या लगता है ऐसे में क्या कोई मुल्क सामने निकल कर आ पाएगा जो इजराइल का सामना कर पाए? देखिए, सामना तो बिल्कुल, जब एक हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन 19 महीने से 20 महीने से इनको टक्कर दे रही है, एक चप्पल पहनने वाले हौती जो हैं 2000 किलोमीटर से मदद कर रहे हैं, तो जिसका बॉर्डर मिला हुआ है जॉर्डन, वो क्यों नहीं बोल रहा? वो मिस्र क्यों नहीं बोल रहा है? दूसरी बात यह है कि क्या ईरान जो इन पर अटैक करने की बातचीत कर रहा है, तो क्या जॉर्डन के लोग या मिस्र के लोग अपनी एयर स्ट्रिप को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं? पहले दिन से जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे, उन्होंने इनसे साफ साफ कहा था तमाम ओआईसी की मीटिंग के अंदर कि तुम सप्लाई चेन डिस्कनेक्ट कर दो, अब एम्बेसी कट कर दो। तो ये अरब ममालिक ने अपनी अपनी एम्बेसी क्यों नहीं बंद की? आज भी टर्की से इजराइल को सप्लाई क्यों जा रही है? सऊदी अरब से सप्लाई क्यों जा रही है? जॉर्डन के रास्ते और मिस्र के रास्ते से सप्लाई क्यों जा रही है? फिलिस्तीनियों की सप्लाई बंद है और इजराइल की सप्लाई ये दे रहे हैं, और ये अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा लंबरदार कहते हैं और हर महीने शरीफैन कहते हैं। और आज आप देखें कि पूरी दुनिया वहां के ऊपर हज करने भी जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, इसमें सबसे बड़े गुनाहगार जो हैं वो अरब ममालिक है, उसमें और उसमें भी सबसे बड़ा इस्लामिक ममालिक में टर्की है, और टर्की में सबसे, और टर्की के साथ में रजब तैयब एर्दोगान बिल्कुल के शौकत साथ साहब, देखने वाली बात यही होगी कि मिडल ईस्ट की तरफ से कोई सामने आता है या नहीं, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं और ये हर बार जो है बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।